नमस्कार। जो धैर्य रख सकता है वह सब कुछ कर सकता है। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन को वन ऑफ द फाउंडिंग फादर कहा जाता है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का। जैसे हमारे इंडिया में नोटों पे महात्मा गांधी बापू का तस्वीर होता है, वैसे ही अमेरिका में अमेरिकी डॉलर के नोटों पे बेंजामिन फ्रैंकलिन का तस्वीर होता है। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म 1706 ईस्वी में बॉस्टन शहर में हुआ था और उनकी मृत्यु 1790 ईस्वी में हुई थी। हम आपको बता दें कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक पॉलिटिकल लीडर, एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, राइटर, प्रिंटर, डिप्लोमेट, दोस्तों बहुत कुछ थे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के ही वजह से आज जो अमेरिका जो बन पाया डेमोक्रेसी, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी इनमें बहुत ज़्यादा योगदान था। और वन ऑफ द सबसे फेमस पूरे अमेरिका में सबसे फेमस जो इंसान होगा वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ही है। उनको अमेरिका का सबसे फेमस इंसान कहा जाता है। आइए, आज हम जानेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन के इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे क्या रिसर्च किया था उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो फंडा दिया था, पॉजिटिव निगेटिव, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे लाइटनिंग रॉड के बारे में, उनके इन्वेंशन के बारे में, लाइटनिंग रॉड के इन्वेंशन के बारे में। उन्होंने लाइटनिंग के बारे में जो बताया, थ्योरी दी कि लाइटनिंग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बारे में जानेंगे। और आखिरी में हम लाइडेन जार बैटरी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये बैटरी टर्म है वो किसने दिया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव निगेटिव का फंडा कैसे दिया और वो अभी भी एप्लीकेबल है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं। अगर आपने हमारा पिछला तीनों वीडियो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है प्लेलिस्ट का, नहीं तो अविनाश शाह के अंदर प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये तीनों वीडियो पड़े हुए हैं, तो पहले उसे देख लीजिए तो फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए जानते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करी थी, पॉजिटिव निगेटिव का फंडा कैसे दिया था। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ग्लास रोटेटिंग ट्यूब, आप इमेज में भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो ट्यूब है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रांसिस हॉक्सबी ने सबसे पहले इन्वेंट किया था। तो फ्रांसिस हॉक्सबी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग मशीन है। अब देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, देखो जैसे दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव का जो फंडा है वो उसके पीछे क्या हो रहा है, उसके पीछे एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या रीजन है, साइंटिफिक रीजन। तो सबसे पहले जो थ्योरी दी थी ना, वो किसने दी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी, और उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ भी किया था। तो समझो, देखो ये जो है ना, ये ए नाम का आदमी है, हम इसको अय्यर समझते हैं, ये है अय्यर, ठीक है। और ये नीचे वैक्स है, वैक्स क्या है? इंसुलेटिंग है। ग्राउंड पे हमने वैक्स बिछा दिया और ये वैक्स पे खड़ा है। ये ए नाम का व्यक्ति है, मतलब अय्यर है। और ये है बबीता जी, ये ग्राउंड पे ना, ये भी नीचे वैक्स है। वैक्स नीचे क्या है? वैक्स क्या है? इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग की तरह काम करता है, ठीक है। बबीता जी भी वैक्स पे खड़ी हुई है। और यहाँ पे इधर है जेठालाल घूर के देख रहा है किसको? बबीता जी को। तो ये हमारा जेठालाल है और किसको देख रहा है? बबीता जी को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो ए बी और सी, मतलब अय्यर है, बबीता है, जेठा है, अभी क्या है? न्यूट्रल है। अभी क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब अभी ये तीनों क्या है? न्यूट्रल है। देखो, अब जैसे ही इस ग्लास को घुमाएंगे ना, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा फ्रांसिस हॉक्सबी का इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग मशीन, ये जो ग्लास है ना, ये जो ग्लास है उसके अंदर हवा नहीं है, और इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो उसके पीछे हो क्या रहा है? ये बात, मतलब ये जो बात है ना, किसने बताई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। आइए समझते हैं आज। ये जो ग्लास है ना, ये क्या है? वैक्यूम है, इसके अंदर हवा नहीं है। अब इस ग्लास को ना घुमाएंगे, जैसे सिलाई मशीन हम घुमाते हैं वैसे इस ग्लास को घुमाएंगे। अब देखो, ग्लास को घुमाने से क्या होगा? ये जो ए नाम का व्यक्ति है ना, अय्यर है, अगर अय्यर अपने हैंड से इसके ऊपर अपना हाथ रखेगा तो उसका हाथ क्या होता है? चार्ज हो जाता है। क्या होता है? हाथ चार्ज हो जाता है। मतलब जैसे ही अपना हाथ रखेगा ना उस ग्लास के ऊपर, तो ग्लास के फ्रिक्शन से, घर्षण से उसका हाथ क्या होता है? चार्ज हो जाता है। अब देखो, अब जैसे बबीता जी है, अब बबीता जी उस ग्लास को टच करेगी तो बबीता जी भी चार्ज हो गई, ठीक है। नहीं तो ग्लास को टच करेगी तो बबीता जी भी चार्ज हो गई। अब देखो होता क्या है, ये जो जेठालाल है बेचारा अभी चार्ज नहीं है। जेठालाल क्या है? न्यूट्रल है। अभी हमको पता है, लेकिन बता रहे हैं जेठालाल पे कोई चार्ज नहीं है। और देखो, ये जो अय्यर है और बबीता जी है, अगर मान लो बबीता जी जेठालाल को छूती है तो जेठालाल को क्या लगता है? करंट का झटका लगता है या स्पार्क लगता है। एक स्पार्क दिखता है, लाइट दिखता है, नहीं तो जेठालाल को करंट का झटका लगता है, ठीक है। मान लो अय्यर अगर जेठालाल को छुए, तब भी वही कंडीशन होता है, स्पार्क लगता है। अब देखो, ये क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके ऊपर क्या कही थी? ये जो ए नाम का व्यक्ति है ना,
ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है, मतलब इस चार्ज को ना हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये जो ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम के व्यक्ति से ना सबसे पहले उन्होंने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लूइड, मतलब इलेक्ट्रिक फायर कहा था। तो ए नाम का जो व्यक्ति है उसके ऊपर जो हैंड रखा ना, तो उसके अंदर से ना कुछ जो मटेरियल है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है वो ग्लास में आ गया। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लूइड। इलेक्ट्रिक फ्लूइड, हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लूइड। उन्होंने सबसे पहले ये बात करी थी। इलेक्ट्रिक फ्लूइड किस में आ गया? ग्लास में आ गया। अब जैसे ही बबीता जी टच की इस ग्लास को, तो बबीता जी के अंदर क्या हुआ? वो जो इलेक्ट्रिक फ्लूइड है ना, इलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है वो बबीता जी के अंदर आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लूइड किसके अंदर आ गया? बबीता जी के अंदर। अब देखो ये दोनों चार्ज हो गया। अब अगर अय्यर छुए जेठालाल को तो जेठालाल को करंट का झटका लगेगा, और अगर बबीता जी छुए जेठालाल को तो जेठालाल को क्या लगेगा? करंट का झटका लगेगा। अगर मान लो अय्यर बबीता जी एक दूसरे को छुए तब भी ये घटना होता है। अब देखो इससे क्या समझ में आया? उन्होंने क्या कहा कि ये जो ए नाम का व्यक्ति, मतलब अय्यर है, अय्यर से जो कुछ मटेरियल निकला ना इलेक्ट्रिक फ्लूइड, वो ट्रांसफर हुआ किसमें? बबीता जी में। अब देखो अब होता क्या है, आप ये समझो इसके पीछे हुआ क्या कारण समझो। अय्यर जो है ना, अय्यर के पास क्या है? फ्लूइड। और इस फ्लूइड को हम अभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? सिंगल फ्लूइड है। मतलब पहले, इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को मानते थे कि दो फ्लूइड है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी जो क्या है, किसी भी एलिमेंट का सिंगल फ्लूइड है, मतलब एक ही फ्लूइड है, बस उसकी प्रॉपर्टी दो तरीके से है। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की संख्या ज़्यादा हो, मतलब जिस व्यक्ति में इस फ्लूइड की संख्या ज़्यादा हो, वो क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि वो आपको पता है कि बहुत बड़े रईस भी थे, पैसे वाले भी थे, अपने दम पे वो मतलब प्रिंटिंग प्रेस चलाए थे और अपने दम पे वो अमेरिका का सबसे वेल्दीएस्ट मैन बने थे अपने दम पे। तो वो डिप्लोमेट भी थे। तो उन्होंने मतलब जो है उन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिव का जो फंडा दिया ना, वो अर्थशास्त्र से आया, मतलब कि स्टॉक मार्केट से आया। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा चलता है, तो जिसके पास मतलब ज़्यादा पैसा हो, जिसके पास ज्यादा पैसा वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जिसके पास कम पैसा वो नेगेटिव। तो जिसके पास ये इलेक्ट्रिक फ्लूइड ज्यादा हो ना, वो क्या होगा? पॉजिटिव। जिसके पास ये ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव का जो टर्म आया है ना, ये टर्म किसने दिया? सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। और ये टर्म स्टिल हम अभी यूज कर पा रहे हैं, अभी भी हम यही टर्म यूज करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। बताते हैं क्या? पॉजिटिव। और जिसके पास ये इलेक्ट्रिक फ्लूइड कम है उसको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव। या नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? प्लस, और नहीं तो माइनस। ठीक है। और जिसके पास ये फ्लूइड नहीं है, मतलब जिसके पास ये दोनों बराबर है, मतलब पॉजिटिव भी बराबर है, निगेटिव भी बराबर, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उसको क्या कहा था उन्होंने? न्यूट्रल। जैसे जेठालाल है, अभी चार्ज, मतलब उसके अंदर तो चार्ज नहीं गया, अगर कोई टच ना करे तो ये तो न्यूट्रल है। अगर इसको टच ना करे तो सब क्या है? न्यूट्रल है, मतलब ना पॉजिटिव ज्यादा ना निगेटिव ज्यादा है। तो देखो उन्होंने क्या कहा, ये जो मशीन है ना, मशीन वो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बस ट्रांसफर कर रहा है। तो उन्होंने एक लॉ बनाया जिसको अभी हम क्या जानते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी इसको हम किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है, ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, बस वो कंजर्व्ड है। जैसे कि देख लो, इसके अंदर से जो फ्लूइड आया, जो इसके अंदर, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो आया बबीता जी के अंदर, वो बना नहीं, मतलब इसके अंदर से आया। तो अय्यर के पास, अब वो देखो, अभी हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअल में क्या हुआ समझो। अय्यर के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अय्यर ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? ग्लास को दिया। अब ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास इलेक्ट्रॉन किसको दिया? बबीता जी को दिया। और देखो अब जैसे अगर टच करे बबीता जी तो उसने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, तो उसी को तो बोलते हैं ना यार इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? पॉजिटिव निगेटिव का फंडा उन्होंने कैसे दिया था, और इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दोस्तों ये ना दुनिया बदल दी यार। देख लो, सही में चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को कंजर्व कर सकते हैं। समझ में आया? उन्होंने कहा कि यार दो ऑब्जेक्ट को रगड़ने से ना चार्ज क्रिएट नहीं होता है, ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से निकल के ना दूसरे बॉडी में जाता है। अब देखो अभी अब गलती कहाँ पे हुई है बताते हैं। देखो इसको उन्होंने निगेटिव कहा था ना, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रिक फ्लूइड ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। उन्होंने कहा था पॉजिटिव, ये बात सही है। लेकिन जिसके पास अभी क्या है? इलेक्ट्रॉन। अभी हमको पता है इलेक्ट्रॉन है, तो अगर जिसके पास इलेक्ट्रिक फ्लूइड ज्यादा है वो पॉजिटिव थोड़ी ना हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिसके पास, मतलब उसके पास निगेटिव हो गया ये। क्योंकि देखो यार, देखो हुआ क्या कि ये जो अय्यर है ना, अय्यर में से फ्लूइड कम गया, मतलब निगेटिव चार्ज गया ना, तो अय्यर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अय्यर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये जो निगेटिव का फंडा है ना, उन्होंने क्या कहा था कि जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लूइड हो वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो इस हिसाब से बबीता जी पॉजिटिव हुई, लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। बबीता जी पॉजिटिव नहीं हुई, निगेटिव हुई अभी के टर्म के हिसाब से। बस नाम थोड़ा सा उल्टा हो गया, निगेटिव हुई। क्यों? क्योंकि बबीता जी के पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लूइड ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो बबीता जी क्या हुई? निगेटिव हुई।
आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों लाइटनिंग मतलब आकाशीय बिजली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये बात सबसे पहले किसने कही थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है लाइटनिंग के बारे में तो आपको पता होगा कि लाइटनिंग के पीछे क्या होता है। अगर नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, लाइटनिंग के बारे में हमने सब कुछ बताया है, तो आप वो देख लीजिए, ठीक है। तो देखो ये जो लाइटनिंग है ना, ये क्या इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे पहले किसने कहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी। उन्होंने ये थ्योरी ना एक्सपेरिमेंट भी बताया था, उसके अंदर थ्योरी के अंदर एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि इस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूफ कर सकते हैं कि लाइटनिंग क्या इलेक्ट्रिसिटी है। देखो ये जो लेटर था, उन्होंने रॉयल सोसाइटी में पीटर कॉलिंसन को सबसे पहले लेटर दिया था। लेकिन देखो वो जो है ना, वो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले खुद नहीं कंडक्ट कर पाए। देखो फ्रांस में ना 2 साइंटिस्ट थे, फ्रांस में 2 साइंटिस्टों ने इस एक्सपेरिमेंट को खुद कंडक्ट किया था। देखो कैसे किया था कि फ्रांस के जो लोग हैं ना, वो मतलब बियर वाइन बहुत ज़्यादा पीते हैं, मतलब पियक्कर होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रांस के लोग। वहाँ पे ना वाइन का बोतल, बियर का बोतल बहुत मिल जाता है। तो लाइडेन जार के बारे में हमको तो पता ही था, क्योंकि 1745 में हमको पता चल गया था लाइडेन जार के बारे में। तो ये कहानी है 1749 की, 1748-49 की कहानी है। देखो फ्रांस में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि एक बोतल लिया, बियर का बोतल लिया, शराब का बोतल लिया, शराबी, वो शराबी थे तो शराब का बोतल लिया, ठीक है। और बोतल को नीचे रख दिया ग्राउंड पे, और इसके बोतल के ऊपर ना एक वो लगा दिए, लोहे का बोल सकते हैं या कोई कंडक्टिंग रॉड लगा दिए बहुत ऊंचा, ठीक है। बहुत ऊंचा लगा है ग्राउंड से ना, बहुत ऊंचा लगा है, बहुत ही ऊंचा ग्राउंड से लगा है। अब देखो, अब जब बादल लगता है, थंडरस्टॉर्म आता है, बिजली गरजने वाली होती है, उस समय लगाया। अब देखो उसके ऊपर ना लाइटनिंग की स्ट्राइक हुई, मतलब बिजली उसके ऊपर गिरी। अब जैसे ही बिजली उसके ऊपर गिर गई तो अब ये जो जार है नीचे शराब की बोतल में रखा था, तो लाइडेन जार एक तरीके से हो गया। तो उसके अंदर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। तो जैसे ही उसको टच किया ना वो, तो उसका हाथ जल गया था। इतना खतरनाक उसके अंदर बिजली जमा हो गया था कि उसका हाथ ही जल गया, हाथ जल गया था। और ये देखो इस एक्सपेरिमेंट को करते करते ना बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है यार। एक सेंट्री बॉक्स एक्सपेरिमेंट होता था उस समय में, कि जैसे गार्ड हाउस होता है ना, गार्ड हाउस, तो गार्ड हाउस के ऊपर रॉड लगा के एक्सपेरिमेंट करते थे। मतलब रॉड लगा के अगर बिजली गिरेगी ना इसके ऊपर, रॉड लगा के एक्सपेरिमेंट करते थे। रॉड लगा दिए और नीचे खुद पकड़ते थे रॉड को, तो जैसी बिजली गिरती थी तो करंट का झटका लगता था, मतलब मर भी जाते थे। पहले नहीं पता था लोगों को इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले ये जो लाइटनिंग है वो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको प्रूफ कर दिया था फ्रांस के 2 साइंटिस्टों ने। उसके बाद में उन्होंने खुद ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, खुद परफॉर्म किया, खुद प्रूफ किया कि यार हमने बताइए दुनिया को सबसे पहले कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग क्या इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें भी तो करना चाहिए एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट, द काइट फ्लाई एक्सपेरिमेंट, नाम आपने तो नाम सुना ही होगा शायद, काइट फ्लाई एक्सपेरिमेंट, पतंग उड़ाया। उन्होंने एक पतंग उड़ाया, सिल्क का रस्सी वाला पतंग था, पतंग उड़ाया। उस रस्सी में ना मेटल का वायर लगाया, और वायर के नीचे ना चाबी रख दी, चाबी, और उस चाबी को ना मतलब एक बंदा वायर मतलब पतंग उड़ा रहा था। अब पतंग कब उड़ाया उन्होंने, थंडर स्टॉर्म के समय, जब ऊपर बादल होता है ना, बिजली गिरने वाली बादल, तो वो बादल चार्ज होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है उस बादल के अंदर। लेकिन देखो वो उसके बाद उन्होंने टच किया था उस की को, मतलब वायर के थ्रू की लगाया और की को इंसुलेटिंग मटेरियल से टच, मतलब ऐसे कोई और बंदा पकड़ रहा था, और जैसे ही घना बादल था उसमें उड़ाया, उन्होंने उसको टच किया तो उनको स्पार्क लगा था, झटका लगा था। लेकिन हाँ, उन्होंने उसके बाद ये भी प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, जो लाइटनिंग है वो क्या इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऊपर जो बादल है ना उसमें वही स्पार्क। ये बात उनकी दिमाग में तब आई ना, क्योंकि देखो यार लाइडेन जार में ना, जैसे हम लाइडेन जार को छूटते थे, अगर आपने लाइडेन जार के बारे में वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसमें हमने बताया था लाइडेन जार के बारे में। देखो जैसे ही लाइडेन जार के ऊपर हम हैंड टच करते हैं ना तो स्पार्क देता है, एक स्पार्क देता है, मतलब कुछ लाइट चलती है। वो लाइट ना, जो लाइटनिंग होती है ना, आकाशीय बिजली गिरती है ना, वो लाइट सेम होती है। तो वहीं से आइडिया आया था, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, तो वहीं से आइडिया आया था। जैसे टच किया तो वो स्पार्क उसमें भी देता है। लेकिन देखो उन्होंने जो परफॉर्म किया ना, वो बाल बच गया, क्योंकि उस पर बिजली नहीं गिरी, लाइटनिंग नहीं हुई, बस बादल चार्ज हो जाता है ना। हमने बताया लाइटनिंग वाले वीडियो में कि बादल चार्ज हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन बादल से आया, मतलब लाइटनिंग वाला नहीं आया, मतलब बिजली, लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं हुई। अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होती ना तो ये बात दुनिया को पता ही नहीं चलती, वो जिंदा ही नहीं होते, बहुत खतरनाक, सर्वाइव भी नहीं कर पाते यार, लाइटनिंग स्ट्राइक होती तो। समझ में आया। देखो अब हम बात करते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और क्या क्या इन्वेंट किया है। दोस्तों ये जो आप बाईफोकल देख रहे हैं ना चश्मा, ये जो बाईफोकल देख रहे हैं चश्मा, सबसे पहले किसने इन्वेंट किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किया है। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा कि 18th सेंचुरी के पुराने जितने भी साइंटिस्ट थे ना, अभी के साइंटिस्ट को छोड़ के पुराने जितने भी साइंटिस्ट हैं, सबका फोटो निकाल के देख लो, किसी के आंख में चश्मा नहीं होगा एक्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्योंकि उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, अब देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो हैं
उन्होंने इसके अलावा फ्रैंकलिन स्टोव इन्वेंट किया था। एक म्यूजिक करके आता है, द ग्लास हारमोनिका, ये उन्होंने खोजा था, इन्वेंट किया था। और सबसे बड़ी उनकी जो इन्वेंशन थी ना, वो क्या थी? लाइटनिंग रॉड। दोस्तों ये इन्वेंशन ना कमाल की इन्वेंशन थी। इसका यूज अभी भी हम कर रहे हैं अपने घरों में, मतलब बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंगों में इसका यूज हो रहा है। देखो क्या होता है लाइटनिंग रॉड। देखो ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे ना, काफ़ी मतलब जीनियस थे। मतलब जैसे मतलब ये जो प्रूफ तो कर दिया इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उससे बचने के लिए ना उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। अब देखो पहले ना 17th 18th सेंचुरी में लाइटनिंग ना, आकाशीय बिजली ना बहुत तबाही मचाती थी, अभी भी मचाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि जितने भी ऊंचा बिल्डिंग है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देती थी, उस पर बिजली गिरती थी और ये डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो उन्होंने क्या सोचा कि मतलब ये जो लाइटनिंग है वो तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो जो लाइटनिंग रॉड है ना, अगर ऊपर कुछ रॉड लगा दे, मीटर का कंडक्टर लगा दे, तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आएगा, और उसको ना उस ऊपर जो रॉड लगाएंगे ना, उसके ऊपर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, नीचे हम वायर लगा दे, जमीन घर के साइड से वायर लगा दे और जमीन में अर्थ कर दे, मतलब ग्राउंड कर दे, अर्थिंग कर दे उसका, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आएगा, सीधा चला जाएगा। तो हमने रास्ता दे दिया। तो यही सबसे बड़ी इन्वेंशन थी इसकी, लाइटनिंग रॉड। अब देखो इससे अभी भी हमको फायदा होता है घर में, बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग में अब डिस्ट्रॉय मतलब गिरता है, उस पर लाइटनिंग मतलब बिजली गिरती है, लेकिन बिल्डिंग को नुकसान नहीं होता, क्योंकि बिजली से जो इलेक्ट्रॉन है, जो करंट है, वो नीचे वायर के थ्रू नीचे जमीन में चला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे ना, उन्होंने ही सबसे पहले किसकी खोज करी थी? सबसे पहले जो टर्म दिया था बैटरी, खोज नहीं करी थी, सबसे पहले जो टर्म है बैटरी ना, उन्होंने ही दिया था। कैसे दिया था? लाइडेन जार, 4 लाइडेन जार को ना एक साथ कंडक्ट कर दिया था, एक साथ कंडक्ट करके उसका नाम क्या दिया था? बैटरी दिया था। अगर आपने लाइडेन जार वाला वीडियो नहीं देखा है तो फिर से हम बता रहे हैं, आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। उसमें हमने बताया था लाइडेन जार कैसे काम करता है। तो ये जो बैटरी टर्म आया था, ऐसे ही आया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मजा आया होगा। हम अगले वीडियो में हेनरी कैवेंडिश के बारे में बताएंगे। उन्होंने उसी लाइडेन जार का यूज करके ना, लाइडेन जार का यूज करके वोल्टेज के बारे में बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम आज के नाम अभी जान रहे हैं, तो उन्होंने उसके बारे में बताया था। और इलेक्ट्रिक फिश पे उन्होंने, मतलब इलेक्ट्रिक फिश जो है ना, वो झटका मारती है, शॉक देती है, तो वो उसके अंदर जो शॉक है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है, कैसे प्रूफ किया था ये बताया था। किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए। बाय बाय, धन्यवाद।